बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमारे सामने ये है कि सजदा साहब किन किन चीज़ों से लाजिम आता है और इसके करने का तरीक़ा क्या है। तो ये समझ लीजिए, नमाज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। उन गलतियों की तीन कैटेगरियां हैं। सबसे पहला तो यह है कि हमें गलती या भूले से कोई फ़र्ज़ रह गया। अगर हमारा फ़र्ज़ रह गया है तो हमारी नमाज ही नहीं हुई और हमें दोबारा से नमाज लौटानी पड़ेगी। फ़राइज़ आप अपनी किताबों से सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि नमाज के अंदर के फ़राइज़ कितने हैं। मैं चंद एक आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। तकबीर तहरीमा का कहना, क़याम करना, क़िराअत करना, रुकू करना, सजदे करना और आखिरी क़ादा में तशहुद के बक़दर बैठना, ये फ़राइज़ हैं। इन फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ अगर तर्क कर दिया तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, आपको नमाज दोबारा से लौटानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर है कि आप अगर वाजिबात में से किसी को आपने छोड़ दिया, उस भूले से रह गए, तो इसकी तलाफ़ी मुमकिन है। और इस वाजिबात की भी एक फ़हरिस्त है जो कि मालूम होनी चाहिए। इसमें तकरार वाजिब हो जाए, यानी आपने एक वाजिब किया दोबारा उसको पढ़ लिया, या आपने तर्क वाजिब कर दिया कि वाजिब छूट गया है, या तकदीम वाजिब हो गया कि वाजिब अपनी जगह से पहले अदा कर दिया, या ताख़ीर वाजिब हो गया कि वाजिब का अदा करने का जो महल था उससे मुअक्खर कर दिया। तो इन चारों शक्लों में सजदा साहब की सूरत में आपके पास एक अमल मौजूद है। ये अमल करने से आप अपनी इस तलाफ़ी को पूरा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है कि आप सुन्नतों में से कोई चीज़ रह गई, मिसाल के तौर, या मुस्तहब्बात में से कोई चीज़ रह गई। मिसाल के तौर पर आपने रुकू किया तो उसमें आपको 3 मरतबा पढ़ना सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये सुन्नत था। अगर आपने इसको 1 मरतबा पढ़ा है, आप 3 मरतबा नहीं पढ़ सके, तो आपका रुकू हो गया। आप सजदे में अगर तस्बीहात पूरे नहीं कर सके तब भी आपका सजदा हो गया। यानी सुन्नतें जितनी हैं और मुस्तहब्बात जितने हैं, उनमें से अगर कोई चीज़ छूट जाए, भूले से रह जाए, तो आपके ऊपर सजदा साहब लाजिम नहीं आता। सिर्फ वाजिब के ही तर्क या उसके तकरार या तकदीम या ताख़ीर की वजह से सजदा साहब लाजिम आता है। अब दूसरी बात, इसको करने का तरीका क्या है। इसको करने का तरीका ये है कि जब आप अपनी नमाज, गलती चाहे आपके दरमियान में कहीं भी हुई हो, आपने आखिरी कादे का इंतज़ार करना है। जब आप आखिरी कादे में पहुंच गए, अगर आप 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो चौथी रकत में जो आप बैठेंगे उसको कादा अखीरा कहते हैं। अगर आप 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकत में आप जब बैठेंगे, अगर आप 3 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जब आप तीसरी रकत के अंदर बैठेंगे तो आप अत्तहियात मुकम्मल कर लेने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाईं तरफ अपना एक सलाम फेर लेंगे। उसके बाद आप 2 सजदे करेंगे। इन सजदों को सजदा साहब कहा जाता है। 2 सजदे करने के बाद जब आप बैठेंगे तो आप दोबारा से अत्तहियात से शुरू करेंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद कोई दुआ पढ़ के आप सलाम फेर लेंगे। आपका ये जो अमल एक भूले से रह गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है, अल्लाह हमें मुकम्मल अहकामात को सीख कर उसके मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा।